भारत की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा चाणक्य है तो वो अमित शाह है। अमित शाह के बदौलत ही आज भारत में 24 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अमित शाह ही डिसाइड करते हैं किसको टिकट देना है और किसका टिकट काटना है, किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किस राज्य में किसकी सरकार जाएगी। ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंका। 2014 की बात है जब ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमित शाह कौन है, कहां से आया ये अमित शाह। तब अमित शाह ने एक सभा को संबोधन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आया हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। ये बात सही साबित हुई। 12 साल के बाद 2026 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो टीएमसी 80 से भी कम सीट में लुढ़क गई और भारतीय जनता पार्टी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया और 12 साल के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। तो अमित शाह शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जिसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भारत की राजनीति में अमित शाह का खौफ इस कदर है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां उन्हें अपने निशाने पर रखती हैं। वो चुनावी गणित बदलने में इस कदर माहिर हैं कि राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष पार्टियां के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपना सर पीटते रहते हैं। चुनावी दौरान के बाद कब पासा पलटना है, कैसे पासा पलटना है, ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में हुआ। कैसे अमित शाह बैंक के एक ब्रोक स्टॉकर से और केंद्र में गृह मंत्री बनने तक का जो सफर है बड़ा ही दिलचस्प है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह कभी 13 साल की उम्र में नेताओं के पोस्टर चिपकाया करते थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और 17 साल की उम्र में उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। फिर 22 साल की उम्र में उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इकाई संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। 1987 में वो भाजपा में शामिल हो गए और इसी बीच उनकी मुलाकात एक शख्स जो आज के डेट में प्रधानमंत्री बने हैं उनसे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। नरेंद्र मोदी उनके काम से इस कदर प्रभावित होते हैं कि उन्हें भाजपा के श्रेष्ठ नेताओं में शामिल करने का प्रण ठान लिया। उनकी दोस्ती इस कदर पक्की हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी तभी समझ गए थे उनका जो रणनीति है, उनका जो गेम में चाल चलने का जो कुशल योग्यता है, नरेंद्र मोदी तभी पहचान लिए थे। इसीलिए 40 सालों तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती बरकरार है। 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो अमित शाह ने एकता यात्रा की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नज़रों में आ गए और जब गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम बने तो अमित शाह को 11 मंत्रालयों का प्रभार संभाला। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो तारीपार के नेता रह चुके हैं। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ के मामले में सीबीआई ने उन्हें मुख्य आरोपी बनाया था और सीबीआई ने उन्हें मुख्य आरोपी बना के और 3 महीने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि सीबीआई ने, कोर्ट ने उन्हें यह भी कह दिया था कि गवाहों को प्रभावित न करने के लिए उन्हें अपने राज्य से 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया, ताड़ीपार कर दिया। तब विपक्ष को लगा था कि अमित शाह का करियर खत्म हो गया। अब अमित शाह की राजनीति जो कुशलता है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल हो जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया और 2010 में उन्हें 2 साल तक के लिए गुजरात न आने का प्रतिबंध लगाया। तब अमित शाह ने 2010 से 2012 तक दिल्ली और मुंबई में अपना पार्टी के लिए काम करते रहे। विपक्ष को लग रहा था कि अमित शाह का अब खेल खत्म हो गया। अमित शाह की अब जो भी चाल चल रहे थे वो सारा खेल खत्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2014 में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया। यहीं से उनका खेल शुरू होता है। यहीं से वो दुनिया के सबसे बड़े चाणक्य राजनीतिक कुशल बनने में अभी उनका समय था। और 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं जिसमें उन्हें बीजेपी का, उत्तर प्रदेश के बीजेपी का पदभार भी संभाला गया और
2014 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड होती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और लोकसभा में उन्हें 272 सीटें मिलती है भारतीय जनता पार्टी को। जिस यूपी में लोकसभा का उन्हें प्रभार संभाला गया था, अमित शाह ने जिस यूपी का प्रभार संभाला था, वहां 80 में से 72 सीट लाके सबको अचंभित कर दिया था। आपको बता दें, अमित शाह के आने के बाद पूरे भारत में जहां भी बीजेपी के नाम और निशान नहीं था, वहां अमित शाह ने बीजेपी का झंडा गाड़ा और पूरे भारत में भगवा का लहर ला दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। उस समय भी अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए थे और 319 सीट लाकर पूरे विपक्ष को हिला डालती है। विपक्ष पूरी तरह से टूट जाती है कि इतनी बड़ी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी 40 साल के चुनावों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था। और फिर अमित शाह को, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो दोस्ती थी वो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। और यहीं से अमित शाह ने इतने बड़े फैसले लिए जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 372 अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना, सीए जैसे कानून को लागू करना, ट्रिपल तलाक को हटाना, ये सब अमित शाह के बदौलत ही हुआ। अमित शाह ने ठान लिया था कि ये सब इस तरह के काम करने हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज दिल्ली, झारखंड, बिहार, जहां कहीं भी बीजेपी का नाम और निशान नहीं था, उन तमाम राज्यों में आज बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अमित शाह ने चारों तरफ पूरे इंडिया में बीजेपी की सरकार को